आशूब चशम, पिंक आई वायरस और कंजक्टिवाइटिस, इसके ऊपर मैंने बेतहाशा वीडियोस देख ली हैं जी टिकटॉक पे, लेकिन इतना मसला हमें इस वायरस से नहीं हो रहा हमारी आंखों को जितना मसला इससे रिलेटेड जो मिथ्स लोगों ने फैला दी हैं उससे हो रहा है। कल मेरे पास हॉस्पिटल में 5 पेशेंट्स आए और 5 पेशेंट ने काले चश्मे लगाए थे और मुझे कह रहे थे डॉक्टर साहब आप हमारी तरफ ना देखें, आपको भी ये वायरस हो जाएगा। तो सबसे पहली मिथ जो मैं आपकी क्लियर करना चाहता हूं कि जी ये वायरस किसी को देखने से नहीं होता। अगर आपको ये लगता है कि आपको ये हुआ है और कोई आपको देखेगा तो उसको भी हो जाएगा, तो जी ये पिंक वायरस उससे नहीं होता। दूसरी चीज, जो लोग काले चश्मे पहन रहे हैं उनको ये लग रहा है कि हम जब काला चश्मा पहनेंगे तो दूसरा शख्स हमें देख नहीं पाएगा तो उसको ये वायरस ना हो। देखिए जी, काला चश्मा जरूर पहने, लेकिन काले चश्मे से सिर्फ और सिर्फ जो रेज होती हैं, जो सूरज की किरणें होती हैं, जो लाइट होती है, चूंकि आपकी आईज जो है वो सेंसिटिव हुई होती हैं, तो उसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ उसमें थोड़ा सा आपको बेहतर महसूस होता है, आपकी आंखों को सुकून मिलता है। उसके अलावा काले चश्मे का किसी दूसरे शख्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो पिंक आई वायरस है इसको कहते हैं जी कंटेजियस। कंटेजियस का मतलब ये होता है कि मेरे अगर मुझे इन्फेक्शन हुआ है, मेरी आंखों के ड्रॉपलेट्स अगर किसी शख्स की आंखों में जाएंगे तो उससे होगा। अब क्या ये वायरलेस ट्रांसफर हो सकता है? नहीं होगा। क्या मैं अपनी आंखें मलूंगा, मैं किसी जगह पे अपने हाथ रखूंगा, उसके बाद या मैं अपनी आंखों को किसी टॉवल से साफ करूंगा, मैं जिस बेड पे लेटूंगा, जो तकिया मेरे नीचे होगा, वहां पर यह वायरस लग जाएगा। अब अगर उस जगह को कोई और इस्तेमाल करता है, उस तौलिए को कोई और इस्तेमाल करता है, उस टॉवल को कोई और, उस बेड के ऊपर कोई और लेटता है, या मैं अगर आंखें मल रहा हूं और अगर कोई मेरे साथ हाथ मिलाता है, तो इससे इस चीज की ट्रांसमिशन हो सकती है, जिसको कहते हैं जी कंटेजियस। इसीलिए आपको बार बार कहा जा रहा है कि एहतियात करें। क्यों? हाथ बार बार धोएं जी, आंखों को बार बार साफ करें, आप लोग पानी से धोएं, बर्फ से इसकी टकोर करें, अपना जो तौलिया है, अपना जो बिस्तर है, अपने जो कपड़े हैं, अपना जो तकिया है, इन सब चीजों को अलहदा रखें। क्योंकि किसी और शख्स को क्या पता कि यहां पे अगर मुझे ये वायरस हुआ है तो मैं अगर पहले लेटा हुआ था तो ऑब्वियस सी बात है कि दूसरे शख्स को भी हो जाएगा। ये एक बेसिकली सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है जिससे आपकी आंखों के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है। 4 से 5 दिन के अंदर स्वेलिंग भी हो सकती है, पानी निकल सकता है, आंख बंद हो सकती है। लेकिन इसके लिए जो डॉक्टर्स बेसिकली प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो कर रहे हैं जी एंटी एलर्जिक मेडिसिन, जो आप टैबलेट फैक्सेट, टैबलेट रेजिक्स, जो आप रात को एक गोली ले सकते हैं जी, और साथ साथ शॉर्ट एक्टिंग स्टीरॉयड के ड्रॉप्स, जिससे आपकी इन्फ्लेमेशन ठीक हो सकती है अगर मसला ज्यादा हो जाए। डॉक्टर के पास खतरे की इलामत तब ही हो सकती है जब आपको आंखों के सामने धुंधला धुंधला नजर आए और आपकी बीनाई मुतासिर हो। ये इन्फेक्शन जो है जी पिंक आई, ये कंजक्टिवाइटिस का है इन्फेक्शन, जो आपकी स्किन के अंदर जो कंजक्टाइवा होती, जो आपको लाल लाल मैंने अभी दिखाई है, ये कॉर्निया का, जो आपकी आंखों की जो बिनाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसका इन्फेक्शन नहीं है। लेकिन अगर कॉर्निया इन्वॉल्व हो तो इसका मतलब है कि खतरे की बात है। अदर देन दैट, सिर्फ बेसिक तरीका इसको प्रिवेंट करने का कि ये स्प्रेड ना हो, आंखें बंद नहीं करना। कोई शख्स अगर आंखें बंद कर ले कि जी मैं किसी को ना देखूं तो उसको हो ना जाए, लेकिन वो तौलिया सबका इस्तेमाल करे, वो उसी बिस्तर पे सोए, वो आंखें मले और उससे दूसरों को हाथ लगाए, तो फिर किसी को देखने ना देखने से फर्क नहीं पड़ेगा। बेसिक एहतियात वही है जो मैंने आपको बताई है जी। अपना टॉवल अलहदा करें जी, अपना बिस्तर अलहदा करें, पानी से बार बार आंखों को साफ करें, बर्फ से टकोर करें, अपने हाथ बार बार धोएं। क्यों कहा जाता है हाथ बार बार धोएं? क्योंकि आप आंखें मलते हैं तो इन्फेक्शन आपके हाथों पे लग जाता है। इसलिए दूसरे लोगों से फासला इख्तियार करें, इसलिए नहीं कि उनको देख के होगा, इसलिए कि जो चीजें आप इस्तेमाल करते हैं, आपके कपड़े, आपकी चीजें दूसरे जब आपके पास आएंगे, मिलेंगे और वो भी अपनी आंखों में जब रब करेंगे तो इन्फेक्शन उससे फैलेगा। डॉक्टर हमजा शफीर।